बड़ा ही दुखद कश्मीर के कुपवाड़ा से ये खबर है। एक बच्चा जिसकी उम्र मात्र 19 साल है, कल जेईई मेंस का रिजल्ट आउट हुआ। इस रिजल्ट के बाद मात्र 2 मार्क्स जो हैं बताए जा रहे हैं, हालांकि इसकी कंफर्मेशन हम नहीं करते, लेकिन रिजल्ट के बाद कुछ कमी रह गई उस रिजल्ट में। इस बच्चे का मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस के अंदर जो है शव जो है इसी के एक कमरे में पाया गया। फिलहाल परिवार तो सदमे में है ही, लेकिन पुलिस ने मामले को रजिस्टर कर जो है छानबीन शुरू कर दी है। मैटर ऑफ कंसर्न है, अब क्या, क्यों, कैसे और कब हुआ ये तो पुलिस जो है तहकीकात में पता चलेगा। लेकिन जो डेड बॉडी थी वो उसके ही रूम में पाई गई। नाम मैं डिस्क्लोज यहाँ नहीं करूंगा। उम्र 19 साल बताई जा रही है। ये जो है कुपवाड़ा का ही एक गांव है गुनीपुरा, वहां का रहने वाला बच्चा बताया जा रहा है। शनिवार के दिन के समय जो है ये हादसा हुआ है, यानी कि लगभग आज ही के दिन जो है ये हादसा हुआ है। ये अपने ही रेंटेड रूम में जो डुडवाना कुपवाड़ा बताया जा रहा है वहां पर ये रहता था, और इसकी डेथ जो है तब आई है जब एक दिन हुआ था मात्र। जो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसने रिजल्ट डिक्लेयर किया जेईई मेंस का। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है और ये रिजल्ट जैसे एनटीए ने अनाउंस किया 18 तारीख बच्चे का शव जो है अब उसके ही रूम में मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस के अंदर पाया गया है। अगर बात करें तो इसने लोकल ट्यूशन सेंटर जो है कुपवाड़ा में ही कोचिंग ली और वहां पर ये लगातार जो है स्टडी कर रहा था, और अपने इसने प्री को पास किया, अब मेंस दिया, लेकिन मेंस में कुछ कमी रह गई। लेकिन आखिरकार ऐसा इस बच्चे के साथ क्या हुआ कुछ भी कहना फिलहाल हमारे लिए संभव नहीं होगा। लेकिन बॉडी को हॉस्पिटल लाया गया। सोर्सेज के मुताबिक जो है मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस के अंदर इसका शव मिला। अथॉरिटीज ने इसके शव को लिया, हॉस्पिटल पहुंचाया, मेडिकल लीगल फॉर्मेलिटीज की गई और डेथ ऑफ काज जो है उसे पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम का इंतजार किया जा रहा है। लोकल रेजिडेंट्स की बात करें और जो वहां के लोग थे उन्होंने कहा कि कश्मीरियत जो है इस बच्चे को याद रखेगी, और एक रिस्पेक्टफुल स्टूडेंट जो था ये बच्चा था। और ये भी कहा गया है कि इनक्रेडिबली डेडिकेटेड था ये बच्चा अपनी पढ़ाई को लेकर। जिस तरीके से वो वहां पढ़ता था, जिस तरीके से बच्चा वहां रह रहा था, वो बच्चा किसी के साथ फालतू में बात नहीं करता था। ये यूं कहें कि वो बच्चा एक आदर्श बच्चा था और अपने माता पिता और अपने सपनों को साकार करने के लिए वो कुपवाड़ा के रेंटेड घर में कोचिंग सेंटर में कोचिंग ले रहा था। जेईई प्री रिजल्ट जो आया उसमें उसका नाम आया, लेकिन मेंस में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई, जिसके बाद जो है इस तरीके की जो है वो खबर सामने आई। सबने कहा कि हमें जब ये पता चला कि बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, उसका शव जो है वो मिला है, काफी ज्यादा जो है वहां के लोग जो हैं वो परेशान हुए और उन लोकल्स जो थे वो हैरान हो गए कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। ये एक लोकल स्टूडेंट अगर बात करूं तो उसने भी कहा, उन्होंने कहा कि इंटेंस कंपटीशन इस समय चल रहा है, स्टूडेंट्स के अंदर काफी ज्यादा प्रेशर जो है वो रहता है, और इसी वजह से जो रीजन है कश्मीर की अगर बात करें, चाहे ये केस हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें बच्चे जो है अपना बेस्ट करने का, परफॉर्म करने का जो है वो सोचते हैं। लेकिन अब एक अनहेल्दी एकेडमिक कंपटीशन जो है वो बनकर रह गया है, और मीडिया जो है वो खासतौर पर फोकस करता है टॉपर्स को, और बच्चे जो रह जाते हैं उन्हें काफी ज्यादा जो है वो दिक्कत का सामना जो है वो करना पड़ता है। पिछले साल भी अगर बात करें 16 साल का एक बच्चा कुलगाम के अंदर, उसके भी इसी तरीके से एक जो है मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस के अंदर शव मिला था। जो है 12th के बाद जो है इस तरीके से तैयारी करी, और 2023 में एक ऐसा ही अनंतनाग से भी वाकया आया था, यहाँ पर एक बच्चा हॉस्टल में जो है अब मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस के अंदर उसका भी शव मिला था। अथॉरिटीज की बात करें तो इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि इस बच्चे की डेथ ऑफ काज क्या है। इंक्रीजिंग लगातार जो नंबर बढ़ रहा है इस तरीके से, जो खासतौर पे स्टूडेंट हैं, इससे मेंटल हेल्थ जो है उससे पता चलता है कि कितना एकेडमिक प्रेशर जो है बच्चे जो है वो सहन करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं माता पिता जो हैं उन्हें भी अब समझना होगा कि अब वो दौर नहीं है कि आप बच्चों पर प्रेशर डालेंगे और बच्चे उस प्रेशर को जार कर पाएंगे। आज का दौर कंपटीशन का दौर है। बच्चे जो हैं वो इस समय जो है ये नहीं समझ पा रहे कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, और बच्चों को खुली छूट दीजिए। बच्चों को कहीं ना कहीं जो वो चाहते हैं वो करने दीजिए, उन्हें खामखा प्रेशराइज ना करें, क्योंकि अगर आप प्रेशराइज करेंगे तो नतीजे जो हैं कुछ इस तरीके से होंगे। परिवार इस समय सदमे में। जो तस्वीरें मेरे पास पहुंची हैं वो तस्वीरें अगर मैं आपको दिखा दूं तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिरकार एक बच्चे के साथ ऐसा होने के बाद माता पिता पर क्या बीतेगी। आप जरा उनके माता पिता के बारे में सोचिएगा और महसूस करिएगा। लेकिन ये बड़ा ही दुखद है जिससे कि ये हादसा उस फैमिली के साथ हुआ है, इस बच्चे के साथ हुआ है। परिवार इस समय जो है गहरे सदमे में, एक ट्रॉमा में है, और इस समय हम भगवान से तो ये प्रार्थना करेंगे कि 19 साल का ये बच्चा जो है इसकी आत्मा को भगवान शांति दे, वही परिवार को शक्ति दे कि वो इस हादसे को जो है वो सहन कर सकें। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को भी कहना चाहूंगा कि कोई बात नहीं, आपके पास जिंदगी में आपके पास बड़े सारे चांसेस आपको मिलेंगे, ये नहीं तो कुछ और सही, लेकिन आप अपने माता पिता को जो अकेले तड़पता हुआ पीछे ना छोड़ जाएं, कम से कम उनके बारे में अवश्य सोचें। मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त की एक बड़ी
ही बड़ी अपडेट और बड़ा ही दुखद अपडेट जो है वो अब तक मैंने साझा किया है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से ये बच्चा जो है ये मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस के अंदर जो है इसका शव जो है इसी के रेंटेड रूम में मिला है। परिवार इस समय ट्रॉमा में है, परिवार को इस समय समझ नहीं आ रहा कि क्या कुछ उनके साथ हो चुका है। एकेडमिक प्रेशर जो बड़ा बच्चों के ऊपर लगातार बढ़ रहा है, इससे बच्चे तो परेशान है ही हैं, लेकिन जब इस तरह की खबरें आती हैं, आप सोचिए कि माता पिता पर क्या बीती होगी। सीख लेनी चाहिए, लेसन लेना चाहिए इस खबर के बाद। हमें बच्चों को प्रेशराइज ना करें, मार्क्स कितने भी हों उन बच्चों के बारे में सोचिए, और बच्चे इस समय कितने प्रेशर से गुजरते हैं। जब मीडिया में खबरें आती हैं, बच्चों के नाम आते हैं, फ्लैश होते हैं कि ये टॉपर है, ये टॉपर है, तो आप सोचिए कि किस तरीके से जो है उन बच्चों पर बीती होगी जो उस समय उस एग्जाम को, उस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाते और लाइन से थोड़ा पीछे रह जाते हैं। 2 मार्क्स बताए जा रहे हैं, 2 पॉइंट्स बताए जा रहे हैं जिसमें ये ड्रॉप हुआ बच्चा। हालांकि इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूँ, सोशल मीडिया में इस समय की जो है खबरें आ रही हैं। वीडियो को शेयर करिएगा, ओम शांति इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कुपवाड़ा की ये खबर थी, यहाँ पर इस समय की बड़ी अपडेट है। इस समय पुलिस मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट में डेथ ऑफ काज क्या निकलता है वो मैं आपसे साझा जरूर करूंगा। लेकिन जितने भी बच्चे हैं जो जेईई मेंस में रह गए हैं या फिर जिनकी जो लाइन है वो क्रॉस नहीं कर पाए, उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने माता पिता के बारे में सोचिए, एक बार फिर से तैयारी करिए और फिर से आप जो है मेहनत कर जो है उस लाइन को जो है वो क्रॉस कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट है, ये बड़ी खबर है, जो खबर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। ये जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से खबर है। यहाँ पर एक बच्चा अपने ही रेंटेड रूम में जो है मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस के अंदर जो है वो पाया गया है, और ये बड़ा ही दुखद समाचार इस समय मैं आप तक साझा कर रहा हूं। जितना भी लोग जो कश्मीर घाटी से हैं, जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। जम्मू से जितने लोग देख रहे हैं वो भी इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा। फिलहाल ये बड़ा ही दुखद हादसा जो है वो पेश आया है, बड़ी ही दुखद खबर जो है वो कुपवाड़ा से सामने आई है। यहाँ पर एक बच्चा जो है वो अपने ही रूम में जो है मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस के अंदर जो है वो डेड पाया गया है, और उसका शव जो है फिलहाल पुलिस ने हॉस्पिटल प्रीमिसेस में पहुंचाया है। यहाँ पर उसका जो है समय पोस्टमार्टम चल रहा है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। अब बच्चा तो वापस नहीं आएगा, लेकिन सोचिए कितना क्या हुआ होगा उस बच्चे के साथ, क्या उस पर बीती होगी। जेईई मेंस के रिजल्ट के ठीक बाद जो है ये घटना उस बच्चे के साथ हो गई है। राय कमेंट सेक्शन में रखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। के साथ शुभम लंगे, परफेक्ट टाइमलाइन के लिए। जय हिंद।